Welcome you all to Sarthi IAS. When you should start your prelims preparation? How much means ready before prelims? In past 10 days, many aspirant has asked this question to us. So in this video, I will be addressing this whole thing that how much means ready is essential before the prelims examination, considering that between prelims and mains, the time has been reduced by UPSC. तो आपको कितना मेंस का प्रिपरेशन प्रीलिम से पहले करना जरूरी है और आप कब प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट कर सकते हैं, आई विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग इन दिस वीडियो। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले मेंस एसेंशियल की बात करते हैं। फर्स्ट लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन कि मेंस एग्जामिनेशन की कितनी प्रिपरेशन प्रीलिम से पहले मैंडेटरी है। मैं इस पार्ट को, इस डिस्कशन को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट, जीएस कंटेंट, दैट हाउ मच कंटेंट यू मस्ट हैव रेड before the prelims for the mains exam I am talking about. Then answer writing, how much answer writing you must have done, and regarding optional. ये तीन ही कंपोनेंट है आपके, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंटेंट, आंसर राइटिंग एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, है ना। सबसे पहले बात करते हैं जीएस कंटेंट की। देखिए फिलॉसफी क्या है पहले, फिर मैं आपको पेपर वाइज एक्सप्लेन करूंगा जीएस 1 में क्या करना है, जीएस 2 में क्या करना है, 3 में एंड 4 में। फिलॉसफी ब्रॉडली ये है, जो आपका मेंस एक्सक्लूसिव कंटेंट है, the content which is not present in the prelims exam, which is exclusive to the mains, उस कंटेंट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना, या फिर उसे मैं बोलूंगा मेंस एसेंशियल बिफोर प्रीलिम्स। ठीक है, जैसे अगर हम जीएस 1 में बात करें, अब एक बार पेपर वाइज देख लेते हैं। इफ यू टॉक अबाउट जीएस 1, इन द जीएस 1 देयर आर 3 सेक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। आप ही बताइए, आपने सिलेबस देखा होगा, आउट ऑफ दीज 3 सेक्शन विच इज मेंस एक्सक्लूसिव, जो प्रीलिम्स में नहीं है, ऑब्वियसली सोसाइटी। तो सोसाइटी का कंटेंट यू मस्ट हैव डन बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम, है ना। अब यहां पे कुछ लोगों को ये लगेगा कि सर हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट कंसोलिडेशन भी है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक्चुअली। बट ऑनेस्टली आप अगर चेक करेंगे पिछले 4 साल में, 5 साल में, यूपीएससी इज नॉट आस्किंग मोर देन 1 क्वेश्चन फ्रॉम दीज 2 सेक्शन इन द मेंस एग्जाम, तो इतना रेलेवेंस तो नहीं है ना। तो अगर आपने जीएस 1 में सोसाइटी का कंटेंट कवर कर लिया तो इट विल बी डिसेंट इनफ बिफोर द प्रीलिम्स। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं जीएस 2 में। जीएस 2 में इसको लगभग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर, है ना। अब इन 4 सेक्शन में से अगर हम बात करें, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन इट जस्ट लक्ष्मीकांत प्लस, है ना। आप ये प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से कवर करते हैं, राइट, लक्ष्मीकांत आप कवर करते हैं। उसके अलावा थोड़ा एनालिसिस और है, मतलब जितना लक्ष्मीकांत है उसमें 20% प्लस कर देते हैं। Governance is not there in the prelims examination. This is mains exclusive. Social justice is actually mains exclusive, है ना. It is also mains exclusive. And then international relations. International relation अगर आप current affair अच्छे से cover कर रहे हैं तो इसे आप छोड़ सकते हैं. Polity and constitution अगर आप लक्ष्मीकांत अच्छे से cover कर लेंगे prelims में तो plus 20% prelims के बाद भी हो जाएगा. But these 2 section, governance and social justice, this you need to cover before the prelims because this is new to the mains exam. Dan समझ में आया ना लॉजिक। ऐसी जीएस 3 देख लेते हैं। जीएस 3 को डिवाइड करते हैं अगेन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इफ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमी, दिस यू कवर इन वेरी मच डिटेल इन द प्रीलिम्स एग्जाम। इफ यू टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी आप प्रीलिम्स लेवल पे कवर करते हैं, बट जिस डेप्थ पे और जितने क्वेश्चन मेंस एग्जाम में एग्रीकल्चर से आ रहे हैं उतना कंटेंट आप कवर नहीं करते। तो आई विल सजेस्ट यू कि एग्रीकल्चर का मेंस वाला सेक्शन आप प्रीलिम से पहले कवर करें, दिस इज मेंस एक्सक्लूसिव। ठीक है, साइंस एंड टेक एनवायरमेंट फॉर द मेंस एग्जाम इज नॉट रिक्वायर्ड टू कवर बिफोर द प्रीलिम्स, नॉट मैंडेटरी, कर लिया तो अच्छी बात है ना, बट दिस इज वेरी स्मॉल पोर्शन। अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, दिस इज नॉट देयर इन द प्रीलिम्स एग्जाम, तो इंटरनल सिक्योरिटी यू नीड टू कवर बिफोर प्रीलिम्स, दिस इज मेंस एक्सक्लूसिव। लॉजिक समझ में आता जा रहा है। अब आगे बात करते हैं जीएस 4 को देख लेते हैं। इन दी जीएस 4 देयर आर 2 थिंग्स, वन इज थ्योरी पार्ट ए, सेकंड इज केस स्टडी। हियर द थ्योरी पार्ट ए इज मेंस एक्सक्लूसिव, इजंट इट, एंड कंटेंट है ये एक्चुअली, इसमें टाइम लगेगा आपको, तो मेरा सजेशन है कि दिस इज मेंस एक्सक्लूसिव, ये आपको प्रीलिम्स से पहले कवर करना चाहिए। कंप्लीट थ्योरी अगर आप प्रीलिम्स के बाद एथिक्स का पार्ट ए करेंगे तो कभी कंसोलिडेट नहीं होगा, एटलीस्ट फॉर दैट ईयर मेंस एग्जाम। ठीक है, What about the case study? Case studies again, there is no content for the case study. कुछ अप्रोचेज हैं बस, तो अगर आप केस स्टडी प्रीलिम्स के बाद के लिए छोड़ोगे तो भी मैनेज हो जाएगा। तो कंटेंट थ्योरी पार्ट ए प्रीलिम्स से पहले करना जरूरी है, बट केस स्टडी आप प्रीलिम्स के बाद हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना।
व्हाट अबाउट द एसे विच इज द फिफ्थ पेपर? एसे अगेन देयर इज नो कंटेंट। ऐसे में कंटेंट कहां से आता है? जो आप जीएस में सीख रहे हो, अपने ऑप्शनल में सीख रहे हो, जो आपकी जनरल ज्ञान है, उसी से आप ऐसे लिखते हो। तो यहां पे भी कंटेंट कुछ नहीं कवर करना, इट इज जस्ट अप्रोचेस एंड प्रैक्टिस विच यू कैन हैंडल आफ्टर प्रीलिम्स एज वेल। तो दिस इज अगेन नॉट मेंस एक्सक्लूसिव, ठीक है ना? तो इसको भी आप प्रीलिम्स के बाद हैंडल कर सकते हैं। डन, आगे चलते हैं। मेंस एक्सक्लूसिव है इन अ सेंस कि मेंस में ही आता है, बट माई पॉइंट इज कि हम इसको प्रीलिम्स के बाद हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट जो है वो ओवरऑल आप कवर कर रहे हो और ऐसे के लिए कुछ अलग से कंटेंट नहीं करना होता, ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो कंटेंट वाला पार्ट सॉर्ट हुआ। जीएस कंटेंट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे, जीएस कंटेंट, आंसर राइटिंग एंड ऑप्शनल, है ना? अब बात करते हैं आंसर राइटिंग की। हाउ मच आंसर राइटिंग इज रिक्वायर्ड बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम? देखिए यहां पे 3 चीजें हैं। फर्स्ट इज फियर एंड इनर्शिया, है ना? आंसर राइटिंग का हर किसी को फियर होता है, थोड़ा इनर्शिया भी होता है ना, कि आप स्टार्ट नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अगर आपने इतनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है कि फियर और इनर्शिया आपका खत्म हो चुका है, अगर मैं आपको बोलूं कोई भी क्वेश्चन दूं सिंपल यूपीएससी लेवल का, तो आप मुझे एक एवरेज आंसर अभी लिख के दे सकते हो, मे नॉट बी वेरी गुड आंसर बट एवरेज आंसर, इट मींस आपका फियर और इनर्शिया खत्म हो चुका है। तो दिस वी नीड टू रिमूव फियर एंड इनर्शिया बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस के टाइम में के बीच में अगर आप 1 महीना फियर और इनर्शिया खत्म करने में लगाओगे तो आंसर राइटिंग के उस लेवल पे आप नहीं पहुंच सकते जहां पे मेंस क्रैक होता है, ठीक है? तो फियर, इतनी आंसर राइटिंग आपने की हो कि फियर और इनर्शिया खत्म हो चुका है। स्ट्रक्चरिंग एंड बेसिक प्रेजेंटेशन आपको आ चुकी है कि आंसर कैसे स्ट्रक्चर होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, सब हेडिंग कैसे क्रिएट होती है ना? बेसिक प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चरिंग आपको आ गई है कि पॉइंटर फॉर्मेट में लिखना है, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है ना? ये अगर आपको आ गया है तो दिस इज गुड इनफ फॉर मी, यू आर रेडी टू अटेम्प्ट इन 2025, ठीक है ना? अगर इतना आपने कर लिया है प्रीलिम से पहले आंसर राइटिंग में सॉर्ट, दिस इज गुड इनफ, है ना? व्हाट अबाउट द 3 आवर टेस्ट? भाई थर्ड लेवल यही है कि जो प्रॉपर 3 आवर के टेस्ट होते हैं जहां पे आप 20 क्वेश्चन लिखे 3 आवर में, अगर ये आपने नहीं भी किया है बिफोर प्रीलिम्स, तो भी आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इसको आराम से एड्रेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो जो थोड़ा फाउंडेशनल एस्पेक्ट है आंसर राइटिंग का, वो प्रीलिम से पहले सॉर्ट कर लिया और 3 आवर के टेस्ट प्रीलिम्स के बाद लिख लिए, तो इट कैन वर्क फाइन। डन, आगे बात करते हैं ऑप्शनल की। अगेन ऑप्शनल में देखो, अगर आपने 3 आवर के टेस्ट भी लिख लिए हैं, सारा मेंस का कंटेंट भी कर लिया है, तो वेल एंड गुड। दिस वीडियो इज फॉर दोज जिनका भी मेंस प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। यार एक बेसिक मिनिमम बताओ कि इतना मेंस का जरूरी है प्रीलिम से पहले करना, ठीक है ना? ऑप्शनल में हम बात करते हैं, देयर आर 2 पेपर इन ऑप्शनल, है ना, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, एंड यू डू दी आंसर राइटिंग। मोस्टली ऑप्शनल में हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप पीवाईक्यू से आंसर राइटिंग स्टार्ट करो एंड देन मूव टू द टेस्ट सीरीज, ठीक है ना? दिस इज द नॉर्मल अप्रोच इन एनी ऑप्शनल, है ना? तो हमारा क्या सजेशन है, आपके ऑप्शनल के 2 पेपर हैं मोस्टली, चाहे आपका ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल हो या इंजीनियरिंग ऑप्शनल हो, साइंस ऑप्शनल हो, एक पेपर थोड़ा स्टैटिक होता है और एक पेपर थोड़ा डायनेमिक होता है ना? मे बी स्टैटिक प्लस करंट अफेयर या फिर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन है ना? तो जो स्टैटिक वाला पेपर है, जो थ्योरेटिकल पेपर है, वी विल सजेस्ट यू कि आप उस पेपर को कंप्लीट रखें। एक पेपर जो थ्योरेटिकल है, जो स्टैटिक है, उस पेपर को आप कंप्लीट करें। जो डायनेमिक या फिर न्यूमेरिकल है वो प्रीलिम्स के बाद के लिए भी छोड़ा जा सकता है। एंड कंप्लीट करने का क्या मीनिंग है कि आपने उसके पीवाईक्यू की आंसर राइटिंग कर ली है। कंप्लीट करने का मीनिंग ये नहीं है कि बस एक बार आपने पढ़ लिया। एक बार पढ़ने से कोई कंटेंट कंसोलिडेट नहीं हो रहा है उस लेवल पे कि आप मेंस में उसे लिख पाए। आपने एक पेपर कंप्लीट करा, पढ़ा, प्लस उसके पीवाईक्यू की आंसर राइटिंग करी एंड उस पर सिनॉप्टिक नोट्स प्रिपेयर किए। टेस्ट सीरीज अगर नहीं भी करी तो चलेगा, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के बाद हम हैंडल कर लेंगे। दिस मच ऑप्शनल इज मैंडेटरी बिफोर द प्रीलिम्स। डन, सॉर्टेड। आगे बात करें फिर, ये हो गया ऑप्शनल का। ये हुआ कि मेंस का कितना कंटेंट आपको प्रीलिम्स से पहले कवर करना जरूरी है। कंटेंट, आंसर राइटिंग प्लस ऑप्शनल, ये मैंने आपको बताया। अब जो लास्ट क्वेश्चन यहां पे आता है कि सर फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें? देखिए अगेन कोई वन आंसर नहीं है, यूनिवर्सल आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। कुछ ब्रॉड आइडिया मैं आपको देता हूं। देखिए एक तो आपकी खुद की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन डिसाइड होगा। रिक्वायरमेंट आपकी ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, सब्जेक्टिव भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट का ये मीनिंग है कि हाँ एक्चुअली मुझे 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने लगेंगे सिलेबस को ढंग से रिवाइज करने में। सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे डर है, मुझे फियर है, मुझे एंग्जाइटी है क्योंकि मेरा पिछली बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो इस वजह से मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहता हूं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वेरिएबल सबके केसेस में थोड़ा थोड़ा, सब्जेक्टिव स्पेशली वेरी करेगा।
तो हमारी तरफ से ब्रॉडर सजेशन क्या है, ईदर ऑफ द टू स्ट्रैटेजी यू कैन टेक। एक स्ट्रैटेजी क्या है कि आप दिसंबर मंथ से एक ट्रांजिशन फेज रखें, उस ट्रांजिशन फेज में यू आर फोकसिंग अपॉन प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, है ना। ऐसा अभी से जरूरी नहीं है ना कि आप पूरा 8-8 9-9 घंटे प्रीलिम्स पे दें, आप 4-5 घंटे प्रीलिम्स में दें, 4-5 घंटे मेंस में दें। तो दिसंबर में भी आप ये कर सकते हैं, जनवरी में भी कर सकते हैं, और फिर फरवरी से एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते हैं। वन ऑप्शन इज दिस, है ना। एंड सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर आपको बहुत ही डर है और आपने मेंस की प्रिपरेशन डिसेंट लेवल पे कर भी ली है, तो आप दिसंबर तक खाली मेंस पढ़ें और जनवरी से कंप्लीट प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। दिस इज द रिकमेंडेशन सजेशन फ्रॉम आवर साइड। डन, ऑल राइट। चलिए, तो आई होप दिस वीडियो विल गिव यू सर्टेन ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग कि कितना मेंस रेडी होना है प्रीलिम्स से पहले, और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ऑल दी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू वेरी मच।